के इस वीडियो में हम संसद का सत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, संसद का जो सत्र है, परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र ये परंपरागत 3 सत्र होते हैं। लेकिन ऐसा है कि एक सत्र और होता है, विशेष सत्र, उसको अलग से हम देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। संसद के 2 सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए आर्टिकल 85 के अनुसार, ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक एक करके। बजट सत्र, बजट सत्र क्या है? यह वर्ष का जो पहला सत्र होता है वो है, और इसकी अवधि फरवरी मार्च होती है। इसमें संयुक्त बैठक होती है। तो ये संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर दोनों सदनों में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, बजट सत्र में वित्तीय कार्य होते हैं। कौन से कार्य होते हैं बजट सत्र में? वित्तीय कार्य। अभी जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसके बारे में यह भी जानना जरूरी है कि धन्यवाद जो प्रस्ताव को अगर राज्यसभा में वोट नहीं मिलता है, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव को अगर राज्यसभा में वोट न मिले, या लेकिन लोकसभा में अगर वोट मिलना जरूरी है। धन्यवाद प्रस्ताव को वोट अगर राज्यसभा में नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा में वोट मिलना जरूरी है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव अगर गिर जाता है तो माना जाएगा कि सरकार का बहुमत नहीं है। ठीक है, इस साइड का जो चीजें बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, अगर कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, कि धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, कि धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा में वोट मिले या ना मिले, लेकिन लोकसभा में वोट मिलना जरूरी है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाती है तो माना जाएगा कि सरकार बहुमत में नहीं है। आपको पता ही है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसी में राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा जाता है और मंत्रिपरिषद इसे तैयार करती है। लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। यह प्रस्ताव एक प्रकार की सरकार की नीति पर चर्चा होती है। ठीक है, इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में इतना जानना जरूरी है। ठीक है, जो कि बजट सत्र का ही हिस्सा है। और कोई भी जो पहला सत्र होता है साल का, ठीक है, उसको राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषणों के द्वारा ही शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, और जो बजट सत्र है उसे कौन पढ़ता है? वित्त मंत्री पढ़ता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र यह वर्ष का दूसरा सत्र होता है। मानसून सत्र, इसकी अवधि जुलाई और अगस्त होती है, और इसमें विधायी कार्य और तमाम विषयों पर चर्चाएं होती हैं मानसून सत्र में। और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र, यह वर्ष का अंतिम सत्र माना जाता है, और इसकी अवधि नवंबर और दिसंबर होती है, और इसमें भी विधायी कार्य पर ही चर्चाएं होती है। ध्यान रखेंगे, वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी है। कम से कम, मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, समझ रहेंगे। मिनिमम 2 सत्र साल में होना चाहिए, और अधिकतम का कोई सीमा नहीं है।
ठीक है, कि अधिकतम कितना हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है। तो ये रहा आपका संसद का सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। परंपरागत रूप से ये 3 सत्र होते हैं, लेकिन अलग से एक सत्र विशेष सत्र भी होता है। ठीक है, अब विशेष सत्र क्या होता है कि इन तीनों सत्रों के अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद का सत्र बुला सकता है। इन 3 सत्रों के अलावा, ये बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र के अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद का सत्र बुला सकता है। और इसी प्रकार किसी सदन के 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही राष्ट्रपति उस सदन का सत्र बुलाता है, और ऐसे सत्रों को ही विशेष सत्र कहते हैं। तो ध्यान रखें कि इन 3 सत्रों के अलावा विशेष सत्र राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बुला सकता है, और उस प्रस्ताव को पारित करना होगा 1/10 सदस्यों के द्वारा, और ऐसा पास हो जाता है। तो ऐसे सत्र को विशेष सत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अक्सर आपको एक कंफ्यूजन होता है कि कितना साल में सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो 3 सत्र होता है और एक सत्र विशेष सत्र होता है अलग से, जो 1/10 सदस्यों के प्रस्ताव पर बुलाया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और ध्यान रखेंगे कि कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र होना जरूरी है। ठीक है, न्यूनतम, लेकिन अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। यह है संसद का सत्र। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर समझ गए होंगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, वहां पे सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है।